10 नवंबर 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं। किसी क्रिकेट मैच के लिए, किसी बॉलीवुड प्रीमियर के लिए नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं टू मीट अ 26 ईयर ओल्ड American YouTuber called Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast, obviously. Mr. Beast. Mr. Beast. एंड सिर्फ मिस्टर बीस्ट नहीं, KSI, लोगन पॉल, वो सब यहाँ पे हैं और वो इंडियन ऑडियंस को बेच रहे हैं चॉकलेट बार्स, 500 रुपए के चॉकलेट बार्स। 60 grams of chocolate 10 times more expensive than a normal dairy milk जो यहाँ बड़े आराम से मिलती है। And people are buying as if कोई limited edition स्नीकर बिक रहा है। एंड सिर्फ चॉकलेट बार नहीं, एक एनर्जी ड्रिंक भी बिक रही है। Wait, that was one of your 4 India bottles. Wait. प्राइम हाइड्रेशन लगभग 400 रुपए फॉर अ 500 ml बॉटल। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक रेड बुल 125 रुपए की आती है, इंडिया की बनी हुई स्टिंग 20 रुपए की आती है। एंड देन 2 महीने बाद कुछ और होता है। दिसंबर 2024 में 2 इंडियन यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान लॉन्च करते हैं अपनी ओन एनर्जी ड्रिंक कॉल्ड फोकस। 150 रुपए पर बॉटल। कुछ फ्लेवर सिर्फ कुछ दिन में सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया, बट ये कि उन्होंने कोई नई प्लेबुक नहीं बनाई, कोई रीइन्वेंशन नहीं किया, बस इंस्पिरेशन ली फ्रॉम लोगन पॉल, फ्रॉम प्राइम। एंड दैट इज जस्ट वन एग्जांपल। कैरी मिनाती एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कॉल्ड मिस्टर लीस्ट पैरोडी वीडियो। वो अपने साथ 14 और इंडियन क्रिएटर्स लेके आते हैं जिनकी कंबाइंड रीच थी 625 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लगभग 63 करोड़ लोग। दैट एंटायर वीडियो वाज अ ट्रिब्यूट या फिर रोस्ट ऑफ मिस्टर बीस्ट। ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हम कुछ अमेरिकन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, पर अब हम उन्हें रेप्लिकेट करने लगे। हम उनके आइडियाज के अराउंड इंडिया में बिजनेसेस बना रहे हैं। हमारी क्रिएटर इकोनॉमी हमेशा से शेप हो रही है ऑन आइडियाज दैट वर इन्वेंटेड इन अमेरिका। एंड ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में अमेरिका का सपना या जादू डेकेड से चल रहा है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी मूवीज, सिटकॉम्स, म्यूजिक। आज इट इज लिटरली एवरीथिंग। जिस फोन पर तुम ये वीडियो देख रहे हो शायद वो एक आईफोन है। एंड इंडिया में एप्पल का रेवेन्यू 2024 में $8 बिलियन था। दैट इज अ 36% जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। उस साल उन्होंने इंडिया में 12.5 मिलियन, लगभग 1.25 करोड़ आईफोन्स बेचे, जो उससे महज एक साल पहले सिर्फ 2.7 मिलियन यानी 27 लाख था। एंड अगर तुम एंड्रॉइड पर देख रहे हो तो उसका ओनर गूगल है, जिसका इंडिया में 2024 में सिर्फ एड का रेवेन्यू 31,000 करोड़ से ज्यादा था। जिस ऐप पर तुम ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब, इंडिया में लगभग 500 मिलियन यूट्यूब यूजर्स हैं, अमेरिका से ज्यादा, दुनिया की किसी भी और कंट्री से ज्यादा। व्हाट्सएप को इंडिया में 853 मिलियन लोग यूज करते हैं, फेसबुक के 383 मिलियन, इंस्टाग्राम के 462 मिलियन, ऑलमोस्ट 20% ऑफ दीस एप्स ग्लोबल यूजेज। कहानी का तात्पर्य बहुत सिंपल है। इन कंपनीज के लिए हम सिर्फ कोई एक अकेला मार्केट नहीं है, वी आर द मार्केट। बट दिस इज वेयर इट गेट्स पर्सनल फॉर मी एंड यू। क्योंकि लगभग एक साल पहले मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैक करना शुरू किया। एवरी टाइम आई सॉ माई सेल्फ और द इंडियन जेन ज़ी इन जनरल पार्टिसिपेटिंग इन एन अमेरिकन कल्चरल मूवमेंट। कोई नए शो के बारे में बात करना, वहां के किसी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट अटेंड करना, बाइंग अ हाइप प्रोडक्ट, मैंने उसे ट्रैक किया। एंड देन आई डिड समथिंग दैट चेंज्ड हाउ आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। मैंने इन कंपनीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया। नया आईफोन खरीदा तो एप्पल का शेयर ले लिया। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखा तो नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज माय पोर्टफोलियो राइट नाउ, अबाउट $212 इन्वेस्टेड ओवर द लास्ट ईयर। मेरा S&P इन्वेस्टमेंट कुछ 11% ऊपर है, एप्पल का शेयर 15% ऊपर है। एंड द पॉइंट इज नॉट द अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया है, it is the mental shift that happened once I started doing this, and that is what this video is about. Not just कि कैसे और क्यों इन कंपनीज ने इंडिया को, इंडियंस को, इंडिया की यूथ को अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर बना दिया है, समझ जो इनको सिर्फ पैसे देते हैं। तो शौक बड़ी चीज है, तो सब ले रहे हैं, हम भी लेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्यों इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ जेन ज़ी पॉपुलेशन इन्हीं कंपनीज की वजह से ऐसा कभी कर नहीं पाएंगी और उस साइकिल को तोड़ते कैसे हैं। एंड उसके लिए समझना होगा कि इंडियन जेन ज़ी एक्चुअली कितने बड़े क्राइसिस में है। जब भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, सबको पता है कि मोस्ट इंडियंस डू नॉट इन्वेस्ट। बट इस वीडियो में हमें बात करनी है कि व्हाई मोस्ट ऑफ इंडियन जेन ज़ी डज नॉट इन्वेस्ट। क्योंकि इंडिया की यूथ का फाइनेंशियल क्राइसिस बाकी इंडिया से और बाकी पूरी दुनिया से बहुत अलग है। कंगाल in the last week of my month. एप्पल है तेरे बजट से बाहर। I am actually guilty of impulse shopping. मतलब एक जो टी शर्ट है 70,000, 75, 85, 90।
यही चाहिए। दोस्तों धूम मचा दी iPhone 16 Pro लपेट लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपेरेंटली 69% ऑफ जेनजी पॉपुलेशन रात को ढंग से सो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंजाइटी। एंड ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। 2024 में जब अमेरी स्लीप ने एक सर्वे किया तो पता चला 7 out of 10 यंग अडल्ट्स आर लाइंग अवेक एट 2 AM स्ट्रेस्ड अबाउट मनी and it's getting worse. Deloitte के 2025 ग्लोबल सर्वे ने फाइंड किया कि 48% ऑफ Gen Z नाउ फील फाइनेंशियली इनसिक्योर। आई नो तुम कह रहे होगे कि रस्टी भाई ये तो पर अमेरिका की प्रॉब्लम है ना, बट नहीं। लेट मी गिव यू अ मुंबई स्पेसिफिक एग्जांपल दैट एक्चुअली शॉक्ड मी। एक इंडियन रिसर्च ने 2024 में फाइंड किया कि मुंबई के एक एवरेज 1 BHK अपार्टमेंट का रेंट होता है 5,18,000 रुपए पर ईयर, और उसी शहर में एक एवरेज जूनियर लेवल फ्रेशर की सैलरी होती है 4.49 लाख रुपीस पर ईयर। अगर समझ नहीं आया है तो मुंबई में एवरेज रेंट इज मोर देन एवरेज सैलरी। तुम्हें अपनी इनकम का 115% इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट टू स्टे इन दैट सिटी। अगर कोई मिड लेवल प्रोफेशनल भी है जो साल के 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी अपनी सैलरी का 50% सिर्फ हाउसिंग पर स्पेंड करता है। एंड इसमें एक बहुत क्रूअल आयरनी भी है। इसी रिपोर्ट में पता चला कि इंडिया का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 29.1%। दैट इज अकॉर्डिंग टू द ILO in 2024। मतलब कि हर 3 में से एक एजुकेटेड इंडियन को नौकरी नहीं मिलती है। इसमें आयरनी ये है कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इलिटरेट वर्कर्स इज 3.4%। मतलब तुम अगर ग्रेजुएटेड हो, तुम्हारे पास एजुकेशन है, तो तुम्हारे नौकरी मिलने के चांसेस एक इलिटरेट इंसान से भी कम है। ये तो सिर्फ एक स्टैट, एक एग्जांपल है। ग्राउंड रियलिटी से कहीं ज्यादा बुरी है। तो इस सारी एंजाइटी का हम करते क्या है? इससे कोप करने के लिए हम स्क्रॉल करते हैं, हम बेड रॉट करते हैं। अपेरेंटली 24% ऑफ जेन ज़ी एडमिट करती है टू बेड रॉटिंग, यानी कि घंटों बेड में बस पड़े पड़े बिता देना एज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। मुझे एक और रिपोर्ट मिली जिससे पता चला कि 57% ऑफ जेन ज़ी बाय थिंग्स इंपल्सिवली सोशल मीडिया पर एड्स देख के। एंड जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो सामने जवाब आया है कि हम अपनी जनरल लाइफ में मनी के अराउंड इतना स्ट्रेस्ड हैं कि थोड़े पैसे खर्च करके, थोड़ी रैंडम शॉपिंग करके हमें थोड़ा बेहतर फील होता है, जो इवेंचुअली हमें और ज्यादा स्ट्रेस करता है। सो अनफॉर्चुनेटली इंडियन जेन ज़ी फंसी हुई है एक लूप, एंड इस लूप का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं वो कंपनीज जो हमारी अटेंशन को ओन करती हैं। एंड मैं या फिर कोई और इससे इम्यून नहीं है। अभी रात के 3 बज रहे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं ये वीडियो दिन में भी रिकॉर्ड कर सकता था, बट द प्रोक्रेस्टिनेशन, द फाइंडिंग्स दैट आई हैव इन दिस वीडियो मेड मी प्रोक्रेस्टिनेट टू रिकॉर्ड इट नाउ। एंड जनरली इन हैबिट्स में फंसने के बाद इनसे डील करने का रिस्पांस दो तरीके का होता है। या तो तुम अपने आप पे सैड एंड एंग्री हो सकते हो ऑफ वेस्टिंग योर बेस्ट इयर्स, योर टाइम, योर एफर्ट, योर मनी ऑन दीज वेस्टफुल थिंग्स, बिकॉज इट इज ट्रू मोस्ट ऑफ अस बिफोर वी इवन स्टार्ट आवर डे इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ दीज यूएस बेस्ड कंपनीज विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। क्योंकि तुम ऑलरेडी सुबह उठते ही अपना गूगल या एप्पल का फोन उठाते हो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो, अपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न के पार्सल रिसीव करते हो, स्टारबक्स से कॉफी पीते हो, उबर से कॉलेज या ऑफिस जाते हो, व्हिच मींस कि बिफोर योर डे हैज इवन स्टार्टेड तुम उनके लगभग 4-5 ट्रिलियन के मार्केट कैप से ऑलरेडी एंगेज कर चुके हो। और यू कैन रियलाइज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर। सो एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर अटेंशन एंड योर मनी इनटू दीस कंपनीज, यू आर जस्ट नॉट गेटिंग अ रिटर्न आउट ऑफ इट। तुम्हारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे आईफोन की EMI एक इन्वेस्टमेंट, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन एक इन्वेस्टमेंट है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एंड एन एक्चुअल इन्वेस्टर इज कि हमारा पैसा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से बाहर। ओके, काफी फिलॉसफी हो गई, काफी ज्ञान हो गया, काफी गिल्ट ट्रिपिंग हो गई। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। जिन चीजों को ट्रैक करने की मैंने शुरुआत करी थी, a few months ago I opened the IND Money app and started buying shares of these companies. वो कंपनीज जिनको मैं ऑलरेडी पैसे दे रहा था। This is my portfolio right. पिछले कुछ महीनों में मैंने लगभग $212 इन्वेस्ट किए हैं, लगभग $16 का प्रॉफिट है, 8% के रिटर्न्स है। My S&P 500 Vanguard ETF that tracks the 500 largest American companies, which is the equivalent to India का Nifty 50 index, is up by 10.85%. Apple के शेयर जब मैंने लिए थे, जब मैंने नया फोन लिया था, is up by 14.4%. मुझे डाइट कोक और कोक जीरो बहुत पसंद है, तो मैंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया एंड वो 2% ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट, एमेक्स, नेटफ्लिक्स क्योंकि मैंने रिसेंटली खरीदा, तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट कि उनकी पोजीशन क्या है। एंड दिस होल सेटअप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स हैपेंड इन 15 मिनट्स। IND मनी की ऐप डाउनलोड करो, केवाईसी करो अपने पैन आधार से, अपने यूएस स्टॉक्स अकाउंट को सेटअप करो, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करो एंड यू आर रेडी। द बेस्ट पार्ट इज यू कैन लिटरली स्टार्ट विद $1 आज के समय में $100 से भी कम। तुम फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो, यानी एप्पल का एक स्टॉक खरीदने के लिए ₹23,000 नहीं चाहिए। यू कैन बाय 0.04% ऑफ अ शेयर। दैट्स व्हाट आई डिड। बट here is the thing that actually made me do it. It was not कि returns कितने आएंगे, यूएस की कंपनीज एक्चुअली कितनी सक्सेसफुल है. It was realizing how deep as a society, as a culture, we are already in the American landscape, beyond the tech and beyond the apps. For example, India is WWE's biggest market outside of America. इंडिया में WWE देखने वाले लगभग 33 करोड़ लोग हैं एनुअली. WWE के मंडे नाइट रॉ को इंडिया से हर हफ्ते 4 मिलियन यूजर्स मिलते हैं, which is double of America, जहां ये नंबर
नंबर 1.8 मिलियन का है। एंड मेरी तरह तुम भी शॉक हो जाओगे ये जान के कि इन 2018 फॉर अ ब्रीफ पीरियड WWE वाज मोर पॉपुलर देन क्रिकेट इन इंडिया। या फिर तुम NBA की बात कर लो, बास्केटबॉल। NBA के 2022-2023 सीजन में इंडिया से 100 मिलियन यूनिक व्यूअर्स थे। NBA की डिजिटल व्यूअरशिप इंडिया में उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 12 गुना ज्यादा थी। 53% ऑफ दीज व्यूअर्स वर अंडर द एज ऑफ 30 एंड NBA का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया इज रणवीर सिंह। एंड इफ यू आर जेन जी तो तुम्हें पता है कि अमेरिकन स्नीकर कल्चर इंडिया में किस तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। द इंडियन रीसेल मार्केट इज नाउ वर्थ अप्रोक्सीमेटली $1.5 बिलियन। ट्रॉफी रूम एक्स एयर जॉर्डन 1 लो ओजी रिटेल करते हैं 12,795 रुपए के, बट उनकी रीसेलिंग कॉस्ट है लगभग 60,000 रुपए। एंड ये सारी चीजें कोई सरफेस लेवल का अडॉप्शन नहीं है, ये इंडियंस की एक आइडेंटिटी लेवल इंटीग्रेशन बन गई है। अगर तुम इंडिया में किसी भी बड़े शहर में किसी 25-26 साल के इंसान से पूछोगे कि उनके मन में सक्सेस के मायने क्या है, वो किस चीज को पब्लिकली एक सक्सेसफुल इंसान की इमेज मानते हैं, तो उनके जवाब में कोई गवर्नमेंट जॉब या फैमिली बिजनेस नहीं दिखता। इट इज ओनिंग दीज प्रोडक्ट्स, यूजिंग द लेटेस्ट आईफोन, वर्किंग ऑन अ मैकबुक, बाइंग द लेटेस्ट स्नीकर्स, वॉचिंग द लेटेस्ट अमेरिकन मूवीज। एंड इट इज प्रूफ कि अमेरिकन कंपनीज हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही हैं, उन्होंने बेचा हमें द वर्जन ऑफ अ गुड लाइफ जो हमने बहुत आसानी से खरीद लिया। सवाल तो ये है कि आर वी गोइंग टू कंटिन्यू बाइंग इट विदाउट रियली बेनिफिटिंग ऑफ इट? बिकॉज व्हेन यू आस्क कि इस सब से एक्चुअली जीत कौन रहा है, इट स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस कि व्हाई दे डू नॉट वांट अस टू नो द रियल पिक्चर। पूछो अपने आप से, अगर इंडिया एज अ मार्केट इस सबको इतना फंड कर रहा है अपने अटेंशन, सब्सक्रिप्शन, अपने परचेजेस से, तो इससे एक्चुअली बेनिफिट कौन कर रहा है? इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने कुछ रिसर्च करी। इन्हीं सब कंपनीज के आई वेंट थ्रू द मोस्ट रीसेंट अर्निंग कॉल्स दैट आई कुड, एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एंड व्हाट आई फाउंड वाज अनकंफर्टेबल। जैसे एप्पल इंडिया का रेवेन्यू इन FY 2024 वाज 8 बिलियन, पिछले साल से 36% ज्यादा। टिम कुक एक अर्निंग कॉल पर आके कहते हैं, we had a all-time revenue record in India. We grew very strong, double digits. It's an incredibly exciting market for us and a major focus of ours. We have low share in a large market, and so it would seem that there's a lot of headroom there. इंडिया में रिसेंटली अभी नोएडा में, पुणे में, बैंगलोर में एप्पल के नए स्टोर्स खुले, बट द 2 एप्पल स्टोर्स दैट दे ओपनड इन दिल्ली एंड बॉम्बे वो कंट्रीब्यूट करते हैं एप्पल इंडिया की एनुअल रेवेन्यू का 20%. But we see an extraordinary market, a lot of people moving into the middle class. Distribution is getting better. Lots of positives. We put 2 retail stores there, as you know. They're doing better than we anticipated. Every 1 out of 5 global iPhones is manufactured in India. And Meta के लिए तो कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्क ज़करबर्ग, Meta के CEO, 2023 में मुंबई आते हैं और बोलते हैं that India is leading the world in how people and businesses have embraced messaging. India उनके लिए is the market. 850 मिलियन WhatsApp यूजर, दुनिया के लार्जेस्ट, 383 मिलियन Facebook यूजर, दुनिया के लार्जेस्ट, 462 मिलियन Instagram यूजर्स, वर्ल्ड के लार्जेस्ट। तो गूगल की बात करो तो सुंदर पिचाई मिले थे पीएम मोदी से इन सितंबर 2024 एंड अनाउंस्ड द 10 बिलियन इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। YouTube इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया में ही 11,000 से ज्यादा YouTube क्रिएटर्स हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। गूगल इंडिया का एड रेवेन्यू इन FY 2024 वाज 31,221 करोड़, अबाउट 3.7 बिलियन। Amazon ने कमिट कर दिया है इंडिया में $35 बिलियन बाय 2030। दैट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट बाय एनी ई-कॉमर्स कंपनी इन इंडियन हिस्ट्री। एंडी जेसी जो Amazon के CEO है, पर्सनली अनाउंस एन एडिशनल 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन जनवरी 2025। सत्या नडेला ने अनाउंस किया है $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन दिसंबर 24। उन्होंने बोला इसको माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एशिया। एंड माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू पता है कितना था? 28,754 करोड़, 1245 करोड़ का प्रॉफिट। नेटफ्लिक्स इंडिया के 12 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं, उनका रेवेन्यू 30% से ग्रो करा, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% से जज करा। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सेरांडोस कहते हैं देयर इज नो रीजन वी कैन नॉट गेट टू 100 मिलियन subscribers in India over time. And let's take a pause for a moment and have a look at these numbers. ये कोई छोटे मोटे numbers नहीं है, ये numbers हैं of compounded growth. ये numbers proof है कि ये companies अपना future India पर bet कर रही हैं। क्यों? क्योंकि Indians इन companies में खुले दिल से पैसा लगा रहे हैं। And हो सकता है तुम कहो कि इससे Indians का तो फायदा हो रहा है, अगर ये jobs लेके आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी company establish कर रहे हैं, base बना रहे हैं, तो India का तो naturally फायदा होगा, but not really. Because if you think about who is really benefiting from this growth, it is the American retail investors, European fund managers,
ग्लोबल पेंशन फंड्स, ना कि इंडिविजुअल इंडियंस, पीपल लाइक यू एंड मी, जो इन प्रोडक्ट्स को रोज अपना टाइम, अटेंशन और पैसा दे रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम का नंबर तो मैंने बता दिया कि इतने लोग इंस्टाग्राम रोज यूज करते हैं, बट इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का नंबर सिर्फ 1 से 2 मिलियन है। दैट इज द गैप, दैट इज द अमाउंट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। Now I know what you're thinking कि रस्टी भाई, इंडिया में भी तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी तो सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, अपने म्यूचुअल फंड्स है, तो हम अमेरिका में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? एंड तुम्हारा सवाल बिल्कुल फेयर है, मेरे दिमाग में भी ये आया अंटिल आई स्टार्टेड लुकिंग एट द डेटा। पिछले 10 सालों में अमेरिका का S&P बढ़ा है लगभग 230% से, निफ्टी 50 का ग्रोथ हुआ है लगभग 200%। ऑन द सरफेस इट लुक्स प्रीटी सिमिलर, मे बी अ स्लाइट एज टू द यूएस, बट हियर इज व्हाट नोबडी विल टेल यू अबाउट। एक्चुअल डिटेल लाई करती है इन द करेंसी। दिसंबर 2014 में एक यूएस डॉलर की कॉस्ट थी लगभग 64 रुपीज, आज वो 90 रुपए से ज्यादा का है। इन द लास्ट 10 years द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अराउंड 40% कंपेयर टू द यूएस डॉलर। अब नेचुरली सवाल है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? एंड इसका जवाब ये है कि जब मैं और तुम कभी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2 तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। एक मिलता है जब वो स्टॉक जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू बढ़ती है, एंड दूसरा रिटर्न मिलता है जब यूएस डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट द रुपी बढ़ती है। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। अगर तुमने आज से 10 साल पहले निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए डाले होते तो उसकी वैल्यू होती आज लगभग 3 से 4 लाख रुपए। बट अगर तुमने सेम टाइम पे S&P 500 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो उसकी वैल्यू आज 4.5 लाख रुपए के आसपास होती। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये 1.4 लाख रुपीस इज ऑलमोस्ट 50% मोर इन योर कॉर्पस। पिछले 20 सालों में इंडियन रुपी 45 से 90% पहुंच चुका है, दैट्स 100% डेप्रिसिएशन। एंड ये कोई वन टाइम थिंग भी नहीं है, इट्स अ स्ट्रक्चरल पैटर्न। नाउ आई वांट टू बी वेरी क्लियर, मैं कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इंडिया के मार्केट्स बुरे हैं, क्योंकि 10% का एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर अ 10-year पीरियड इज एक्चुअली वेरी सॉलिड। मेरा पॉइंट इस वीडियो का, तुम्हें ये सब बताने का सिर्फ ये है कि अगर तुम ऑलरेडी अपना टाइम, अटेंशन और पैसा इन अमेरिकन कंपनीज को दे रहे हो, सो व्हाई वुड यू नॉट वांट द फुल बेनिफिट ऑफ ओनिंग देम, स्पेशली व्हेन इट इज सो इजी टू डू विद IND मनी? हियर मी आउट, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले IND मनी IFSC ऑथराइज्ड इन गिफ्ट सिटी कोई रैंडम स्केची ऐप नहीं है। सेकेंडली, इनके कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस का फी नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स चार्ज 500 से 1000 रुपए जस्ट टू कीप योर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू कैन स्टार्ट विद लिटरली $1, लेस देन 100 रुपीज, जब तक डॉलर 100 का नहीं होता। मैंने खुद सिर्फ 1000 रुपए डालकर इन्वेस्ट किया था जस्ट टू टेस्ट इट आउट। फोर्थ, तुम्हारे स्टॉक्स आर एक्चुअली हेल्ड बाय SEC रेगुलेटेड यूएस ब्रोकर्स, ड्राइव वेल्थ एंड अल्पाका। IND सिर्फ एक इंटरफेस है, तुम्हारे एसेट्स एक्चुअली आर विद प्रॉपर अमेरिकन कस्टोडियंस। SIPC प्रोटेक्टेड है अप टू $500,000। व्हाट दैट मींस इज कि अगर हाइपोथेटिकली कल को IND मनी बंद भी हो जाता है, तब भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, वो IND मनी के नहीं तुम्हारे एसेट्स होंगे। एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स इज सो सीमलेस। IND मनी की ऐप डाउनलोड करके अपने इंडियन मोबाइल नंबर से साइन अप करो, अपनी KYC कंप्लीट करो पैन, आधार और सेल्फी के साथ, अपने यूएस बैंक अकाउंट एस्टैब्लिश करके इंडियन अकाउंट से UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफर करो। IND मनी की ऐप तुम्हारा सारा LRS पेपर वर्क ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी, तुम्हें कोई सेपरेट फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। एंड देन जस्ट बाय। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, S&P 500, जो तुम्हारा मन करे। यू कैन इवन सेट अप अ मंथली SIP स्टार्टिंग एट जस्ट ₹500। ये ऑटो डेबिट होगा, ऑटो कन्वर्ट होगा टू डॉलर्स, ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा स्टॉक्स बाय भी करेगा, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। एंड इन स्टॉक्स को सेल करना भी उतना आसान है। अपने पोर्टफोलियो पे जाओ, क्लिक करो, सेल करो, कंफर्म करो, इट्स डन। पैसा तुम्हारे IND वॉलेट में 2 से 3 दिन में आ जाएगा, जिसको तुम अपने इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। IND मनी विल इवन टेक केयर ऑफ द टैक्सेस ऑन दीस इन्वेस्टमेंट्स। तुम्हें टैक्सेस फाइल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो IND मनी की ऐप जनरेट करती है। ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट्स मिलती हैं एट ईयर एंड। तुम उन्हें डाउनलोड करो, अपने CA को फॉरवर्ड करो, तुम्हारा काम हो गया। इट इज सो सिंपल, एफर्टलेस एंड इजी, एंड येट मोस्ट पीपल डू नॉट डू इट बिकॉज वो अपने दिमाग में एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट नहीं करते। देखो, मैं और तुम, हम इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स को सडनली बॉयकॉट करना या फिर इनको ना यूज करना नहीं कर सकते। अगर हम अपने इंडियन लोकल वर्जन्स बना भी देते हैं, इवन देन वी आर जस्ट यूज्ड टू दीस ग्लोबल वर्जन्स, दे आर हैबिट्स। तुम ट्विटर छोड़ के कोई यूज नहीं करोगे, तुम यूट्यूब छोड़कर कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करोगे, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स पर शोज देखना, अमेजॉन से ऑर्डर करना नहीं बंद करोगे। बट नाउ व्हेन आई डू दीस थिंग्स, एक डिफरेंट फीलिंग है। जब एप्पल अपना रिकॉर्ड इंडिया रेवेन्यू अनाउंस करता है, मुझे ये गिल्ट नहीं होता कि वाओ, इसमें मेरे भी वैसे गए हैं। माय थॉट इमीडिएटली
इमीडिएटली गोस कि मेरा 0.04 का एप्पल शेयर थोड़ा और वैल्यूएबल हो गया है। जब नेटफ्लिक्स अपने स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए हाइप जनरेट करता है, मैं सिर्फ वो शो देखता नहीं हूं। आई एम हैप्पी कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आई एम हैप्पी कि उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, आई एम हैप्पी कि उनका स्टॉक बढ़ रहा है। एंड इट इज नॉट इवन अबाउट मेकिंग लाखों करोड़ों रुपए फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स। मैं डिल्यूजनल नहीं हूं, मुझे पता है कि $200 से मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक मी रिच, बट रादर इट इज अबाउट द रिलेशनशिप, इट्स अबाउट द फ्यूचर। जब मैं और तुम सिर्फ एक कंज्यूमर होते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं होती है। कल को नेटफ्लिक्स अपने प्राइसेस बढ़ा देगा, हम पे करेंगे। Amazon अपनी रिटर्न की पॉलिसी चेंज करता है, हम एडजस्ट करते हैं। बट व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर, इवन अ टाइनी बिट, वो डायनामिक शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज तुम सिस्टम का पार्ट सिर्फ एज एन कंज्यूमर नहीं हो, तुम सिस्टम के बाहर नहीं हो। You are now the system. And honestly, मेरे लिए it has also helped a little bit with the financial anxiety. Not because return से मेरी लाइफ बदल जाएगी, but just because अपनी financial situation के लिए मैंने कुछ एक्शन लिया है। हर बार जब मैं $1, ₹500, ₹1000, ₹2000 towards my investment डालता हूँ, it's like putting a small vote of confidence in my own future. वो जो feeling of control होती है, वो कहीं ज्यादा है इस 10, 12, 14% के रिटर्न से। तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। Maybe US stocks are not for you. Maybe you prefer Indian markets, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूं कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट स्टॉप बीइंग अ कंज्यूमर। क्योंकि तुम इन्वेस्ट करो या ना करो, इससे ये बात नहीं बदलने वाली है कि तुम और मैं ऑलरेडी अमेरिकन कल्चर में घुसे हुए हैं। तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर चल रही है। वो कल्चर बना वहां से रहे हैं, पर कल्चर तुम्हारा है। एंड इट इज टाइम कि तुम कुछ स्टेप्स उठाओ कि उसको तुम ओन भी करो। अगर तुम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। रिमेंबर, तुम सिर्फ $1 से शुरू कर सकते हो, इनकी कोई अकाउंट फीस नहीं है। एंड यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन जस्ट 15 मिनट्स। एंड द नेक्स्ट टाइम तुम अपना फोन खोलो, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक करो, मे बी तुम सोचोगे अबाउट बाइंग अ पीस ऑफ दैट कंपनी टू। मे बी यू विल थिंक अबाउट ओनिंग व्हाट यू यूज। And that's for the video. Thank you so much for watching until the end. तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट ऐसी इंडियन पॉप कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में तुम्हें और पसंद आएंगी। इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।